राइट, रिकॉर्ड कर लिया है ताकि फर्दर पर्पसेस के हमारे पास रहेगा। सो सबसे पहली चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखो, जब हमने बात की किसी टीचर की, किसी टीचर ने बीच में बोला कि बच्चे सुनते नहीं, किसी पेरेंट ने बीच में बोला कि मेरी बच्ची कॉमर्स में है तो मैं क्या करूं, कॉलेज भेजूं कि नहीं भेजूं, किसी ने बोला मेरा बच्चा मोबाइल ज्यादा यूज करता है, किसी ने भी बोला उसको सेल्फ सफिशिएंट कैसे बनाए, सेल्फ सस्टेन कैसे बनाए। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले कैसे आएगा, कि पहले मैं ये तय करूं कि मैं कैसे काम करूं, या पहले मैं ये तय करूं कि मुझे कहां पहुंचना है। देखो बहुत सिंपल सी बात समझो, जैसे भी किसी ने बोला मैं बनारस से हूं, या किसी ने बोला मैं मोतिहारी से हूं, मान लीजिए वो वहां से उनको दिल्ली जाना है, तो पहले वो तय करें कि मुझे कहां जाना है, कि पहले वो ये तय करने लग जाएं कि मुझे कार से जाना है, कि मुझे मोटरसाइकिल से जाना है, कि मुझे क्या पहन के जाना है, कि मुझे किस तरीके से जाना है। मुझे बताओ पहले क्या तय होगा, कहां जाना पहले तय होगा, कि पहले कैसे जाना तय होगा, क्या तय होगा, कहां जाना है तय होगा। आप माइक को ऑन करके भी बोल सकते हैं ताकि मुझे चैट में बार बार देखना ना पड़े, मैं माइक में देखूं। और जो माइक ऑन कहाँ करे, जाना है जो वो जो तय माइक होगा ऑन पहले। करेगा, जो माइक ऑन करेगा ये ध्यान रखिएगा आसपास में शोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो पहले कहां जाना तय करेंगे कि पहले कैसे जाना तय करेंगे। कहाँ कहाँ जाना जाना कहाँ पहले तय बताइए। कहाँ करेंगे। बिल्कुल ठीक। जाना है, कहाँ जाना है। कहाँ अगर जाना। अगर अगर मेरा कहां जाना बदलेगा तो मेरा कैसे अपने आप बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा। हाँ यस जी सर। सर, बदल तो जाएगा। मैं कैसे जाना, बिना कहां जाने की लाइट में, मैं कहां जाने की लाइट के बिना क्या मैं कैसे जाना तय कर सकता हूं। जी नहीं। यस सर। नहीं तय कर सकता। और अगर मुझे कहां जाना नहीं पता है तो कैसे जाना मैं अगल बगल पड़ोसी को देख के ही तय करूंगा, कि मेरा पड़ोसी कैसे जा रहा है, मेरा आसपास वाले कैसे जा रहा है, ये रहेगा। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं बहुत सिंपल, कि मैं जब पढ़ाने की बात कर रहा हूं बच्चे को, मैं स्कूल चलाने की बात कर रहा हूं, मैं पीजीटी पढ़ाने की बात कर रहा हूं, मैं प्रेग्नेंट हूं और बच्चा मेरा जस्ट होने वाला है, या मेरी शादी होने वाली है, मैं ये पूछ रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात है, मैं चाहता क्या हूं, मैं यही तो चाहता हूं कि मेरा बच्चा सफल बने या मैं सफल बनूं, हाँ या ना। इसीलिए तो जी हाँ। सारी जद्दोजहद तो इसीलिए है। यस सर। ठीक। तो क्या सफलता की परिभाषा तय है, या सफलता कुछ ऐसी है कि मुझे कहीं जाना है। अगर मुझे कहीं जाना है तो कैसे जाना है तय हो सकता है। कैसे जाना से पहले कहीं जाना तय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जी। बिल्कुल होना चाहिए। क्या वो कॉन्क्रीट तय होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट तय होना चाहिए। काउंटर। फिक्स तय होना चाहिए या वेरिएबल तय होना चाहिए, बदलने वाला तय होना चाहिए। नहीं सर, फिक्स टाइम में फिक्स चाहिए। तय होना चाहिए। फिक्स अगर कहाँ जाना तय हो जाएगा तो फिक्स कैसे जाना तय हो जाएगा। अगर एक स्कूल तय कर ले कि कहाँ जाना है, अगर एक पेरेंटिंग तय कर ले कि कहाँ जाना है, एक टीचर तय कर ले कहाँ जाना है, तो कैसे जाना है बहुत आसानी से तय हो जाएगा। अभी मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सफलता की परिभाषा हमारी तय है, या फिर सफलता की परिभाषा हमारी सुबह शाम बदलती। सुबह शाम बदलती है। तय है। तय है सफलता की परिभाषा, जिसको लगती है तय है वो मुझसे मैं बात कर सकता हूं। क्या लगता है आपको, सफलता की परिभाषा आपकी तय है। यस सर। ठीक है। सर तय है। ठीक है, जिसको लगता है तय है उससे बात करते हैं। क्या लगता है सफलता मतलब क्या। सफलता मतलब सर, सर बच्चा जो मंजिल एजुकेशन। मंजिल तक पहुंचना। अरे मंजिल तक पहुंचना, मंजिल कहां पता है भाई। हाँ वो तो है। सफलता डिफाइंड का मतलब मंजिल डिफाइंड, सफलता डिफाइंड का मतलब ये जो मंजिल डिवाइन। होता है। मंजिल मेरे डिफाइंड हिसाब का से मतलब सर। पहुंचने का तरीका डिफाइंड। अगर मंजिल डिफाइंड जी। नहीं है तो, हाँ कोई बोल रहा था बच्चे को कुछ, सफलता का मतलब बताएं, सफलता का मतलब। जी सर, मेरे हिसाब से सफलता वो होती है जो अपने साथ साथ अन्य लोगों को उस ऊंचाई तक ले जाए किस जहां ऊंचाई, पर अपना किस ऊंचाई। जीवन जीवन जी सर, जीवन यापन के साथ साथ सामाजिक जो कार्यक्रम है, सामाजिक मुद्दे हैं, उनको आसानी से उठाया जा सके। तो मुझे ये बताओ, ये परिभाषा जो आपने सफलता की बोली, ये सफलता की परिभाषा सबके लिए एक है कि अलग अलग है। अलग सभी अलग के है। लिए अलग अलग के अलग लिए है। अलग अलग होगी। अगर मुझे बताओ सफलता की परिभाषा एक पेरेंट के लिए अलग है, उसी घर में उसके पापा के लिए अलग है, उसी के घर में उसकी दादी बाबा के लिए अलग है, उसके ट्यूशन के टीचर के लिए अलग है, उसके स्कूल के लिए अलग है, उसके मैनेजर के लिए अलग है, उसके 8 टीचर हैं उन सबके लिए अलग है, तो फिर बच्चा जी सफल होगा बिल्कुल। कि कंफ्यूज होगा। कंफ्यूज कंफ्यूज रहेगा। कंफ्यूज होगा। ये तो कंफ्यूज हो जाएगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे स्कूल में, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे घर में, ये कह सकते हैं कि हमारे बच्चे को बनाने में, एक बच्चा बनेगा, एक बच्चे को बनने में कई लोगों का योगदान होता है, क्या हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चे को बनाने में जितने लोगों का योगदान है सभी लोग सफलता की परिभाषा को एक मानते हैं। नहीं नहीं। मानते सर।
अगर एक नहीं मानते, मैं बहुत सिंपल सी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर एक बच्चे को उसकी मंजिल पर पहुंचाने के लिए 10 लोग लगे हुए हैं, 10 लोगों के मन में अलग अलग मंजिल है, तो बच्चा कहां पहुंचेगा? कहीं नहीं जा कर सकता वो जाएगा बच्चा। सर, ये हम साफ साफ देख कंफ्यूज रहे हैं कि नहीं कंफ्यूज हो ये जाएगा। साफ साफ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं कि 10 पीएचडी करने के बाद भी हम अपने ही घर में एक पति और एक पत्नी मिलके ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही क्या गलत। बिल्कुल, जी जो बिल्कुल। हमारे लिए सही उसके लिए गलत, उसके लिए जो सही मेरे लिए गलत। एक ही परिवार में 5 लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही क्या गलत। ऐसी चीज में हम बच्चे के साथ, अपनों के साथ क्लैरिटी बांट रहे हैं कि कंफ्यूजन बांट रहे हैं? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन। तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। 1 अप्रैल से हम बात करेंगे किस पे? सबसे पहले क्या यहां पर बैठ के सबसे पहले सफलता की परिभाषा तय हो जानी चाहिए कि नहीं? यस सर। क्योंकि अगर यही तय नहीं है कि हमको जाना कहां है, तो फिर ये कैसे तय हो सकता है कि हमको कैसे जाना है? ये बात बिल्कुल ठीक है कि नहीं? ठीक है बिल्कुल सर। ठीक तो देखो, मैं आपको प्रस्ताव के रूप में यहां पर जो भी मैं बोलूंगा मैं केवल प्रस्ताव के रूप में आपसे बोलूंगा। प्रस्ताव मतलब प्रपोजल के रूप में आपसे बोलूंगा। आज तक, इससे पहले आपने जो भी क्लास की हैं, जिनके साथ भी बैठे हैं, जो भी सेशंस अटेंड किए हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर पढ़ाई के अलग हो, आपसे यही बोला गया है कि जो बोला जाए उसको मानो। और मैं क्या बोल रहा हूं, मैं जो बोलूंगा बोलूंगा आपको उसको नहीं मानना है। क्या बोला? है। नहीं मानना नहीं है। जो भी बोला जाएगा वहां से मानना नहीं है। आपको जो बोला जाएगा वो एक प्रस्ताव के तौर पे दिया जाएगा, एक प्रपोजल के तौर पे दिया जाएगा। आपको मानना नहीं है, आपको जानना है। क्या करना है? जानना है। जानना है। और जानने के लिए हमको जांचना पड़ेगा। जाना केवल जांचने से जाता है, जानने के लिए हमको जांचना पड़ेगा। और जांचने के लिए हमारे पास 3 टूल होते हैं। मैं पीपीटी को ऑन कर लेता हूं। पीपीटी मतलब मैं राइटिंग बोर्ड को ऑन कर लेता हूं, सही बोलूं तो। सो हम लोग ज्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे। मैं केवल एजेंडा सेट कर रहा हूं एंड देन हम लोग एक एक करके इस पे बात करेंगे। मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, और जहां पर आपको लगे कि आप मेरी बात से अग्री नहीं करते हैं, आप तुरंत रोकिएगा मेरी बात को। मैं क्या बोल रहा हूं, आज तक हमने बहुत ये बात की है कि हम अपनी बात को एक सेकेंड, हमने बहुत बात की है कि हम अपनी बात को कैसे मनवा लें। इस मनवाने में इस मनवाने में हमने अपने बच्चे से दूरी बनाई है, हमने अपने पति से दूरी बनाई है, हमने अपने पत्नी से दूरी बनाई है, हमने अपनों से दूरी बनाई है, हमने खूब ढेर सारी दूरियों को अपने आसपास बढ़ते देखा है, केवल एक ही बात में कि जो मैं मानता हूं वो मेरा सामने वाला क्यों नहीं मानता। इस बात को हम समझ पाते हैं, देख पाते हैं साफ यस साफ सर। कि मैं यस। मैं जो मानता हूं उसको तुम क्यों नहीं मानते। केवल इतनी छोटी सी बात पर हमने अपने सारे रिश्तों में बहुत दूरियां बढ़ाई हैं। बात ठीक है कि नहीं? यस सर। मैं क्या बोलता हूं कि अगर मेरी जिंदगी कुछ ऐसी हो जाए कि मैं बोलूं मानना नहीं है, मानना नहीं है, केवल जानना है। मैं जो भी कह रहा हूं वो क्या है, वो प्रस्ताव है, वो एक प्रपोजल है। और प्रपोजल को मानना नहीं है, केवल जानना है। और जानने के लिए हमको जांचना है। क्या करना है? जांचने का मतलब जांचने का मतलब जांचने को क्या बोलेंगे? उसको टेस्ट चेक करना है, या टेस्ट करना। उसको वेरीफाई चेक करना है। करना। जांचने के हमारे पास 3 टूल्स होते हैं। क्रॉस किसी भी चेक। किसी भी चीज को जांचने के 3 टूल होते हैं। पहला टूल होता है स्वनिरीक्षण। स्वनिरीक्षण का मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन। मतलब जो चीज प्रस्ताव के तौर पे बोली जा रही है उसको हम अपने अपने आप से ही प्रश्न पूछ सकते हैं और खुद ही ये देख सकते हैं कि ये बात ठीक है कि नहीं है। हम अपने आप को सही और गलत बता ही सकते हैं, सही गलत जान ही सकते हैं, हम खुद जान सकते हैं। पहला टूल होता है स्वनिरीक्षण। दूसरा टूल होता है परीक्षण। परीक्षण का मतलब जब हम अपने आप को देख लेते हैं कि मेरी नजर में ये सही है कि गलत है, तो अपने आसपास के लोगों से वो पूछ ही सकते हैं कि आपको क्या लगता है, आप इस पे क्या राय रखते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं सर्वेक्षण पर। सर्वेक्षण का मतलब हम एक बड़े स्केल पे सर्वे पे पहुंचते हैं और हम देखते हैं जो बात प्रस्ताव के तौर पे रखी गई है वो मेरे स्तर पे तो ठीक लगती है, आस पड़ोस में तो ठीक लगती है, क्या वो सर्व समाज में, सर्व समाज का मतलब सर्वदेशिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक, मतलब क्या वो आज ठीक है, क्या वो कल भी ठीक थी, क्या वो परसों भी ठीक थी, क्या वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब 2+2 = 4। 2+2 अगर बराबर 4 है तो किसके लिए, किस किस के लिए है 2+2 = 4? केवल मेरे लिए, सभी सबके लिए, सभी के लिए सर। सभी के लिए।
तो मैं क्या बोल रहा हूं कि सोचो अगर मेरा घर ऐसा हो, सोचो अगर मेरे रिश्ते ऐसे हों कि मैं अपने लोगों से, अपनों से, स्पेशली अपनी रिलेशंस में, स्पेशली अपने बच्चों से जिनके बच्चे टीन में आ चुके हैं, या स्कूल में अपने एम्प्लॉइज से, स्कूल में अपने टीचर्स से, मैं आदेश की जगह, ऑर्डर्स की जगह, अगर मेरे पास अपने फॉर्मूले, जो मेरे पास तरीके हैं, उनकी यूनिवर्सैलिटी पर अगर मुझे विश्वास हो और मैं प्रपोजल की तरह दे पाऊं, लोग उसको जांच पाएं और लोग उस पर ट्रस्ट कर पाएं, तो मेरी रिलेशनशिप पहले से अच्छी होगी कि बुरी होगी? अच्छी होगी सर। वो सिंपल सी बात रही है कि मुझे अपनी ही बात पर, जो मैं बात करता हूं, उस बात पे मुझे ही विश्वास नहीं होता, मैंने ही कहीं सुनी सुनाई होती है, मुझे ही उस पे शक होता है, तो मुझको क्या लगता है कोई प्रश्न ना पूछ ले। तो इसलिए मैंने प्रश्न पूछने वालों को बड़ा बुरा समझा है। तुम प्रश्न पूछते हो, मैंने बड़ा प्रश्न पूछने वालों को बुरा समझा है। क्यों? क्योंकि आज तक मुझे ही प्रश्न पूछने की आजादी नहीं मिली। मैं क्या बोल रहा हूं कि कैसे हम प्रस्ताव के तौर में अपनी बात को रखना सीखें, ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव होगा किसी भी रिलेशनशिप में, कि हम प्रस्ताव के रूप में बात को रखना सीख सकते हैं कि नहीं। आज मैं आपके सामने प्रस्ताव के तौर पे एक परिभाषा रखता हूं, प्रस्ताव के तौर पे बात रखता हूं, जिसको मैं बोलूंगा, मैंने बोला भाई कि सफलता मतलब क्या, तो मैं प्रस्ताव के तौर पर सफलता की परिभाषा रखता हूं। आप मुझे बताना कि ठीक लगती है कि नहीं। तो मैं बोलता हूं कि भाई मैं अपनी लाइफ में 0 डे से लेकर के जब अपनी मां की पेट से निकलता हूं और आज तक मैं एक ही काम कर रहा हूं कि मैं स्किल्स को लेने की कोशिश कर रहा हूं। केवल एक ही काम कर रहा हूं, कोई काम नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे चलना नहीं आता था, मैंने चलने की स्किल ली। मुझे बोलना नहीं आता था, मैंने बोलने की स्किल ली। मुझे खाना नहीं आता था, मैंने खाने की स्किल ली। मुझे मैथ्स लगाना नहीं आता था, मैंने मैथ्स लगाने की स्किल ली। डेली में कुछ ना कुछ सीख रहा हूं, डेली में कोई ना कोई स्किल्स ही ले रहा हूं। हाँ या ना? यहां तक बात ठीक है कि नहीं? यस यस सर। सर। क्या हम ये बोलेंगे कि सफलता का मतलब, सफलता का एक आयाम अगर बोलेंगे तो किसके पास कितनी स्किल्स हैं, क्या ये बोल सकते हैं एक यस तरीके सर, से? यस सर, हाँ या ना? यस क्या सर। क्या हम बचपन से लेके आज तक चाहे ना चाहे, चाहे ना चाहे, कुछ ना कुछ डेली सीखते ही हैं? हाँ या ना? हाँ जी, हाँ यस जी। सर। बिल्कुल। यस सर। और स्किल का मतलब ही होता है काम करने का तरीका। तो मैं क्या देख पा रहा हूं, स्किल दो तरीके की होती है, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। स्किल दो तरीके की होती हैं। एक स्किल है जो मुझे सिखाई जाती है, जिससे मैं अपने घर में सामान लेके आता हूं, सामान लेके आता हूं और सुविधा लेके आता हूं अपने घर में। जैसे मैं कार लेके आता हूं, जैसे मैं खाना लेके आता हूं, जैसे मैं कपड़े लेके आता हूं, जैसे मैं मकान लेके आता हूं, जैसे मैं एसी लेके आता हूं, जैसे, और बताइए, और बताइए, और बताइए। जैसे हम राशन लेके आते हैं और सारा सामान भरा के हाँ, लाते हैं और राशन बताइए, वाला। बताइए। हाँ, मैं सामान लेके आता हूं, ठीक है। एक मेरी स्किल है, एक मेरी स्किल है जिससे मैं कोई काम करता हूं, मैं कोई काम करता हूं और उस काम को करने के बदले में मैं ये चीजें लेके आता हूं। यहीं पर एक स्किल ये है कि या तो मैं काम के बदले में ये सुविधाएं लेके आता हूं, या फिर कहूं ये सुविधाएं कमा के लाता हूं, या फिर इस किसी सुविधा का मैं निर्माण करता हूं। निर्माण का मतलब इसकी खोज करता हूं, या फिर मैं इसको इन्वेंट करता हूं। हाँ या ना? बिल्कुल। एक मेरी स्किल का पार्ट ये है। अब इसी में मेरी साइंस आ गई कि नहीं आ गई? इसी जी। में मेरी मैथ्स आ गई कि नहीं आ गई? यस सर, यस सर। इसी में मेरी ज्योग्राफी आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ यस गए। सर। जितनी मेरी स्कूल की पढ़ाई है, नर्सरी से लेकर 12th तक, या फिर कहें बीए से लेकर के एमबीए तक, सब कुछ इसमें आ गया कि नहीं आ गया? यस सब कुछ सर। आ गया। बिल्कुल। या तो मैं कोई भी सुविधा को लेने के लिए कोई काम करता हूं, या तो लोगों के लिए सुविधा बनाने का कोई काम करता हूं, और सुविधा को बनाते बनाते मैं अपने लिए सुविधाएं इकट्ठा करता हूं। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू क्या है, दूसरी स्किल क्या है? जिसमें मैं लोगों के साथ रहता हूं, लोगों के साथ जीता हूं। ये लोग मेरी जिंदगी में दो तरीके के होते हैं। पहले जो जन्म से मेरे साथ में आए होते हैं, दूसरे जो समाज से मुझको मिले होते हैं। अब दो तरीके की मेरी स्किल है। एक स्किल जिसमें मैं सामान और सुविधा का या तो निर्माण करता हूं, ईदर आई क्रिएट इन्वेंट दीज थिंग्स और आई ब्रिंग दोज थिंग्स टू माई होम। किस लिए? ताकि मैं अपने लोगों के साथ
प्यार और अपनेपन से जी सकूं, हाँ या ना? यस सर, ये बिहेवियरल। दोनों अलग अलग स्किल दिखती हैं कि एक स्किल दिखती है? हाँ, डिफरेंट। अगर इनमें से कोई भी एक अधूरी है तो क्या मेरी जिंदगी बनती है? नहीं नहीं बनती सर। लेकिन क्या इन दोनों को पा लेने से भी मेरी जिंदगी पूर्ण होती है? नहीं होती है। इसको नहीं भी मैं पालूं, इसको भी मैं पालूं, तभी भी मेरी जिंदगी पूर्ण नहीं होती है जब तक मैं एक काम और नहीं करता हूं। वो क्या होता है? देखो, एक व्यक्ति की सफलता तभी है जब वो स्किल एक पाले इतनी कि वो इतनी सामान और सुविधा इकट्ठा कर ले, इतनी सामान सुविधा इकट्ठा कर ले कि उसको अपनी जिंदगी में भौतिक चीजों की कमी ना हो, इतने संबंधों के साथ जीना सीख ले कि वो अपनों के साथ संबंध बिता पाए, अपनों के साथ जी पाए, और इन दोनों स्किल्स को की परंपरा बना पाए, मतलब इसको अपने बच्चों में मल्टीप्लाई कर पाए। अगर मुझे एक कार बनानी आती थी तो मैं उस कार की परंपरा बना पाऊं, मेरे बच्चे मुझसे अच्छी कार बना पाए। अगर मैं लोगों के साथ जी पाता था तो मेरा बच्चा मुझसे बेहतर अपनी पत्नी के साथ जी पाए। मैं अगर कार चला पाता था तो मेरा बच्चा मुझसे अच्छी कार चला पाए। मैं अगर अपने मम्मी पापा के साथ रह पाता था तो मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से अपने मम्मी पापा के पास रह पाए। इससे कम पर कुछ होता नहीं, सफलता इससे ज्यादा कुछ होती नहीं। अब बताओ, इससे ज्यादा सफलता में कुछ आता हो तो बताओ, इससे कम एक चीज भी कटती हो तो बताओ। बिल्कुल। अभी तक हमने नहीं सर। बताया था सफलता सबके लिए अलग अलग है। अब बताओ, दुनिया के कितने लोग होंगे जो इस सफलता की परिभाषा से बाहर हैं? कोई भी नहीं। ऑल इंक्लूडेड सर। बहुत अच्छा। हैसियत नहीं है किसी एक इंसान की। आप 1,000 करोड़ कमा लीजिए, आप जाइए 1,000 करोड़ कमा लीजिए और ये खाना आपका खाली हो। हमने लोगों को सुसाइड करते देखा है। आप जाकर के 1,000 मंजिल का मकान बना लीजिए, आपका ये खाना खाली हो, मैंने लोगों को सुसाइड करते देखा है। आप जाइए इस खाने को भरिए और आईएएस बन जाइए, आपका ये खाना खाली हो, मैंने लोगों को ट्रेन से कटते देखा है। उसके बाद आपका ये भी खाना भरा हुआ हो, आपका ये भी खाना भरा हुआ हो, लेकिन आपके बच्चे अगर वैसे नहीं है जैसे आप बनाना चाहते हैं, तो आप कितना भी अपने परिवार में जी पाते हो, आप कितनी भी परिवार आपने समाज में सम्मान बना के रखा हो, अगर आपके बच्चे वैसे नहीं हैं जैसे आप बनाना चाहते हैं, आपकी सारी संपत्ति 2 कौड़ी की है, 2 कौड़ी की है। हाँ या ना? यस सर। बिल्कुल राइट तो सर। मुझे बताओ, जो स्कूल वाले लोग थे वो मुझे बताओ, अगर यही सफलता है तो फिर स्कूल की पढ़ाई का कंटेंट क्या होना चाहिए? एक लाइन में बात, स्कूल की पढ़ाई का कंटेंट क्या होगा? सर स्कूल वैल्यू का पढ़ाई के एजुकेशन, कंटेंट में स्कूल की पढ़ाई का संस्कार। कंटेंट एक लाइन में होगा। स्कूल की पढ़ाई का कंटेंट एक लाइन में होगा। मैं अपने परिवार में मैं अपने परिवार में अपनों के साथ शिकायत मुक्त और अभाव मुक्त जी पाऊं। अभाव मुक्त मतलब मेरे पास सामान की कमी ना हो और मेरे आपूर्ति। अपनों में शिकायत ना हो। मुझे बताओ, इससे कम पे कुछ चलता है? नहीं। नहीं चलता, इससे कम पे नहीं चलता। और ये बात हम साफ साफ देखते हैं, ये बात हम साफ साफ देखते हैं कि पिछले 50 सालों में, ये बात हम साफ साफ देखते ही हैं कि पिछले 50 सालों में हमारे स्कूलों में मैथ्स अच्छी होती दिखी कि खराब होती दिखी? हम ये देख रहे हैं कि मैथ्स पे हमने बहुत काम किया। हमको मैथमेटिशियन पिछले 50 सालों में बढ़ते दिखे कि घटते दिखे? गली गली में हमको देखते हैं। आज की डेट में आप एक पत्थर उछाल दो, एक पत्थर तबीयत से उछालो, उम्मीद है किसी इंजीनियर पे गिरेगा। उछाल के देखो, भीड़ में जाना और पत्थर तबीयत से उछालना, उम्मीद है तो हम गिरे, राशन इंजीनियर कोई की दुकान से ही होगा। लेते हैं। सॉरी, सर हम राशन खरीदने इंजीनियर की दुकान से जाते हैं, वो एक करेक्ट। इंजीनियर थे। तो मुझे बताओ, मैथ्स की पढ़ाई हमने बढ़ाई है पिछले 50 सालों में कि घटाई? सर बढ़ाई है, हमारे क्लास का वो टॉपर हुआ करता था, हम लोग तो उसके वो मुझे बताओ, एग्जाम्पल्स मिलते थे। 50 सालों में मैंने मैथ्स की पढ़ाई बढ़ाई है और मैंने लोगों की आदतें गिरती हुई देखी हैं कि बढ़ती हुई देखी हैं? सर गिरती हुई देखी है। तो मुझे बताओ, इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है, इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है, मेरे एजुकेशन कंटेंट में और मेरे स्कूलिंग में और मेरे पेरेंटिंग में कहीं पर कोई अधूरापन है? मुझे सर बताओ। उसको उसको पता ही नहीं कि मैंने एजुकेशन लिया ही क्यों। ग्रेट, बिल्कुल सिंपल सी बात, बिल्कुल क्यों ही सिंपल नहीं सी पता बात। है जिंदगी मेरा में। केवल एक ही था, मेरा केवल एक ही काम था, मैं कैसे, देखो मैं एक एमबीए हूं और एमबीए तक जाते जाते केवल एक ही बात समझ में आती, एमबीए तक जाते जाते केवल एक ही बात समझ में आती है बच्चे को, तुम कितना नीचे गिर सकते हो कि तुम जिंदगी में कितना ऊपर उठ जाओ। हाँ या ना? बिल्कुल सर। केवल इतनी ही बात समझ में आती। माय डियर, मैं केवल सिंपल सी बात ये बोलता हूं, मैं सिंपल सी बात
ये बोल रहा हूं मैं 1,000 करोड़ कमाऊं, मैं 200 मकान बनाऊं, मैं कुछ भी करूं, एक आदमी की योग्यता इससे कम क्या होगी कि एक आदमी के साथ जिंदगी शिकायत मुक्त बिता ले। इससे कम पे कोई योग्यता होगी उसकी? नहीं। नो मैं नो साफ साफ सर। देख रहा हूं, मैं साफ साफ इस बात को देख रहा हूं। देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, 1 अप्रैल से हम बड़ी कहानी शुरू कर रहे हैं, बहुत बड़ी कहानी 1 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने 30 साल पढ़ाई में लगाए हैं, 25 साल पढ़ाई में लगाए हैं। 25 साल पढ़ाई के बाद मैंने केवल एक ही चीज सीखी है, कैसे घर में साधन और सुविधा ले आऊं। अगर घर में साधन और सुविधा, मैं नहीं कह रहा हूं कि सामान लाना घर में बुरा है, जाओ और तुम भिखारियों की तरह रहने लोग, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं खूब ठाट ठाट से जियो, इतनी ठाट से जियो, खूब बड़े मकान में जियो। लेकिन बहुत बड़े मकान में जीने के बाद भी बिल गेट्स तलाक लेते हैं, बिल गेट्स का तलाक होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तलाक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं साफ कह रहा हूं कि आज से 30 साल पहले हम 30 लोगों के परिवार में रहते थे। 15 साल पहले धीमे धीमे कहानी ये आ गई कि हम 5-8 लोगों के परिवार में रहते थे। आज कहानी ये है कि हम 2 लोगों के परिवार में सही से नहीं रह पा रहे हैं। और कहानी यहां पर ये है, हाँ में मेरी बात को जवाब देना, आप हाँ में जवाब देना अगर बात ठीक लगे आपको। आपके घर में अगर कोई बच्चा 25 से 30 साल का है, वो शादी नहीं करना चाहता आज की डेट में। 25 से 30 साल का अगर लड़का लड़की है, वो शादी नहीं करना चाहता। जी जी सही क्यों बात नहीं है सर। करना चाहता? बात सोच के देखो, क्यों नहीं करना चाहता? उसको साफ वही साफ दिख रहा है, उसको साफ साफ दिख रहा है कि मेरे बड़ों ने अपनी जिंदगी में एक दूसरे को झेला है। आपने आपने अपनों के साथ झेला ज्यादा है या जिया ज्यादा है? झेला ज्यादा। झेला ज्यादा है। वो साफ साफ कहता है मैं झेलने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं बैंगलोर जाऊंगा, 5 लाख की जॉब करूंगा, चिल करूंगा। और चिल के नाम पे क्या हो रहा है, चिल के नाम पे क्या हो रहा है, हम साफ साफ देख ही रहे हैं कि चिल की परिभाषा आज की डेट में क्या बन चुकी है। तो मैं सर जीवन में बिल्कुल शांति नहीं है सर। तो शांति नहीं है, शांति नहीं है, इस बात का जिम्मेदार आप नहीं हो। इस बात के जिम्मेदार आपके पेरेंट्स और आपका स्कूल है। मैं बहुत साफ कहता हूं, बहुत कड़वे शब्दों में कहता हूं, मैं बहुत कड़वे शब्दों में ये बात कहता हूं। जब मैं स्कूल्स और मैनेजर्स और पेरेंट्स की मीटिंग लेता हूं, मैं साफ साफ ये कहता हूं कि अगर ये समाज आप कहते हो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, आप ये कहते हो कि समाज वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो आज से 25 साल पहले ये सारा समाज स्कूल की सीटों पर बैठा था। मैं आज से 30 साल पहले स्कूल की सीट पे बैठा था, आप 30 साल पहले स्कूल की सीट पे बैठे थे। इसका मतलब अगर मैं कहता हूं ये समाज वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो इसका मतलब आपकी एजुकेशन और आपकी पेरेंटिंग वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। हाँ बोलिए अगर आपको अग्री करते हैं तो। ये अग्री बिल्कुल करते ठीक हैं। बात है। तो कहने सर का मतलब है गाली देने से कोई बात नहीं बनेगी। ये हम गाली देने के लिए यहां नहीं आए हैं, हम यहां पर बदलाव करने के लिए आए हैं। 2 ही काम हो सकते हैं, एक बदला एक बदलाव। बदले का मतलब जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा बच्चे के साथ करूंगा, और बदलाव का मतलब अब मैं अपने आप को बदलूंगा। कौन सा जो रास्ता मेरे चलेगा, साथ हुआ बदले का उससे कि कुछ नहीं बदलाव का? होता। लेकिन सर ना तो बदलाव। खाली ना अकेले पेरेंटिंग से कुछ होता है, ना तो खाली स्कूल के भरोसे कुछ होता है। दोनों का बॉन्डिंग होना जरूरी है ना सर। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। कहानी शुरू होगी घर से, कहानी शुरू होगी घर से। मेरे बच्चे की जिम्मेदारी बीजेपी लेगी कि कांग्रेस लेगी? ये हम लेंगे, जिम्मेदारी मेरी और सिर्फ हम कौन और लेंगे, सिर्फ लेगा? मेरी है। हम पैदा खुद हमने लेंगे। किया, जिम्मेदारी हमारी है। जिम्मेदारी हम लेंगे। बहुत बात समझ लो इस बात को। केवल माँ, हाँ जी, केवल हाँ जी। माँ ने ये चाह लिया। मैंने देखा है पिछले 50 सालों में, 50 सालों में अगर आप देख लोगे, कहानी भारत की वहां पहुंची है कि लोग साइन नहीं कर पाते थे, आज घर घर में ग्रेजुएट है। माय डियर, ये बात हम बिल्कुल समझ लें, बिल्कुल समझ लें। मुझे एक बात बताओ, मैं मम्मियों से बात कर रहा हूं, एक बात मुझे बताना। मेरा बच्चा जब पैदा हुआ था, मैंने उसको पोलियो का टीका लगवाया था कि नहीं लगवाया था? लगवाया था सर। क्या उसके पोलियो हाँ। था? नहीं था। नहीं था। मैंने अपने बच्चे को मीजल्स या खसरा का टीका लगवाया था कि नहीं लगवाया था? जी लगवाया था। क्या उसके खसरा था? जी नहीं सर, नहीं था। ये लगवाया। मैंने अपने बच्चे के बीमारी आने से पहले टीका लगाया था कि बीमारी आने के बाद लगाया था? पहले लगाया था। अब पहले मुझे एक बात बताओ, 2 तरीके हो सकते थे, 2 तरीके हो सकते थे। पहला कि बाहर जितने पोलियो के वायरस हैं, मैं पोलियो के वायरस को ढूंढ ढूंढ के मारूं। दूसरा, मैं अपने बच्चे को इतना सशक्त बना दूं कि बाहर के पोलियो के वायरस काम ना कर पाए उसके ऊपर। कौन सा ठीक था? जी हम अपने बच्चे को ही सशक्त बनाए। बच्चों को ही माय डियर, बच्चे को सशक्त बनाने के लिए एक माँ काफी थी। हमने अपने बच्चे के पोलियो का टीका लगाया, हमने अपने बच्चे को खसरे का टीका लगाया, हमने अपने बच्चे के सारे टीके लगाए। मैं साफ साफ इस बात को देखता हूं, कि बगल का मेरे बच्चा, पड़ोस का मेरे बच्चा, जो 10 साल पहले मेरे पैर छूता था, 5 साल पहले मेरे पैर छूता था, आज मैं देखता हूं तो वो पता नहीं क्या कर रहा है।
और समझ में नहीं आया कि आखिर ये कैसे हो गया। चारों तरफ हम ऐसे बच्चे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, जो हाँ 5 सर, साल बिल्कुल पहले सर। बिल्कुल ठीक थे, 5 साल पहले बिल्कुल ठीक थे, और अचानक से कहां पहुंच गए, ना पेरेंट्स के हाथ में है, ना मम्मी के हाथ में, ना किसी के हाथ में। मुझे बताओ उनके टीका लगाने की जिम्मेदारी किसकी थी? मदर हमारी थी। पेरेंट्स की थी जिम्मेदारी। तो मैं क्या Parents। कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप 1% श्योर नहीं हो कि आपका बच्चा उस बगल वाले बच्चे की तरह नहीं बनेगा। अब 1% भी श्योर नहीं हो, आप भगवान के भरोसे हो। भगवान ने बच्चा मेरे भरोसे दिया था, और हम भगवान के भरोसे हैं। भगवान के भरोसे से काम नहीं चलेगा। मैं ये बोल रहा हूं 1 अप्रैल से हम बड़ी कहानी शुरू करेंगे, और आप देखोगे अकेले आप सिंगल यू आप देखोगे सब कुछ करने के लायक हो, हर एक काम करने के लायक हो। और हमने देखा है, हजारों कहानियों में हमने सुना है, केवल एक माँ ने बड़े बड़े वैज्ञानिक बनाए हैं। केवल एक माँ ने। अपने माँ की ताकत को छोटा कैसे समझ लेते हो? और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी ना किसी स्कूल की है, ना किसी बीजेपी की। मैं इंतजार करूंगा कि बीजेपी पॉलिसी बदलेगी, कांग्रेस पॉलिसी बदलेगी, तब मेरे बच्चे की पढ़ाई बदलेगी। मैं इंतजार करूंगा नो कि स्कूल जाके कुछ बदलेगा, तब मेरे बच्चे की पढ़ाई बदलेगी नो सर। नो नो। ना। ये केवल ब्लेम गेम है। तो देखो मैंने क्या किया था, जब पोलियो की बात आई थी तो मैंने बच्चे को सशक्त बनाया था। जब खसरे की बात आई थी तो बच्चे को सशक्त बनाया था। और जब जिंदगी की बात आती है तो बच्चे से क्या कहते हैं? बेटा गाली देने वालों से बच के रहो, बेटा गंदी बात करने वाले से बच के रहो, बेटा सिगरेट पीने वाले से बच के रहो। आपकी हैसियत है कि आप बचा पाओ बच्चे को बुरे लोगों से? बचा सकते हो आप? नो सर। बिल्कुल भी नहीं। नहीं बचा सकते। बिल्कुल हमने नहीं। पेरेंटिंग उल्टी की, क्योंकि मेरे पास टीके नहीं थे, क्योंकि मेरे पास वैक्सीन नहीं थी। मेरे पास वैक्सीन है, मैंने कोरोना की वैक्सीन लगा दी और बच्चे से कहा जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, कितने भी कोरोना वायरस के बीच में जाएगा तुझसे कुछ नहीं होगा। ये था आजाद करना। और यहां पर मैंने क्या किया, अपने पल्लू में छुपा के रखा, बेटा कोई तुम्हें मोबाइल चलाता देख ना लेना, किसी को गाली देते देख लेना। कब तक बचाओगे, कब तक बचाओगे? 1 अप्रैल से बड़ी जिंदगी शुरू करने वाले हैं, बड़ी कहानी शुरू करने वाले हैं। तो बात केवल इतनी है कि भाई मुझे ये बताओ, शादी के बाद जिंदगी दूसरी होती है कि नहीं होती? बच्चे आने के बाद जिंदगी दूसरी होती है कि नहीं होती? दूसरी होती जिंदगी शुरू होती है कि नहीं होती? होती है। जी तो जिंदगी होती अगर दूसरी शुरू होती है, तो पढ़ाई पहली वाली जिंदगी की काम आएगी क्या? नो सर। हमने 25-25 साल पढ़ाई की है केवल इस बात को लेकर के कि कैसे हम एक मशीन को अच्छे से बना लें, कैसे हम टीवी को अच्छे से चला लें, कैसे हम कार अच्छे से चला लें। हमने देखा है पिछले 30 सालों में लोगों की इंग्लिश अच्छी हुई है, लोगों की इंग्लिश पिछले 30 सालों में अच्छी हुई है, लेकिन लोगों की भाषा बेकार है सर। खराब हुई। अच्छी नहीं। तो कम्युनिकेशन का मतलब हमने गलत समझा है। देखो अपने स्कूल में जब मैं बात करता हूं तो मैं कम्युनिकेशन का मतलब अच्छी इंग्लिश बोलना नहीं बोलता हूं। इंग्लिश अच्छे से बोलना कि इंग्लिश में अच्छे से बोलना? इंग्लिश में अच्छे से बोलना। इंग्लिश अच्छे से बोलना स्कूल सिखा सकता है, इंग्लिश में अच्छे से बोलना अकेले स्कूल की हैसियत नहीं है जो सिखा दे ना। पेरेंट्स कर ये सकते कहानी हैं। माँ से शुरू होगी, और हमने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ा है। माय डियर, फिर मैं कह रहा हूं हम एक बड़ी कहानी को शुरू करने वाले हैं, एक बड़ी कहानी को शुरू करने वाले हैं। आपसे मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, एक भी पैसा नहीं चाहिए, कंप्लीटली फ्री होने वाला है। क्यों होने वाला है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो मैं पिछले 22 सालों से स्कूल चला रहा हूं। आई एम रनिंग स्कूल फ्रॉम लास्ट 22 ईयर्स। मैं 2004 में स्कूल में आया था, और मैंने जब स्कूल चलाना शुरू किया था तो शुरू में मुझे बहुत जोश था, जोश आज भी है। शुरू में जोश किस बात का था कि मैं टेक्नोलॉजी लेके आऊंगा। मैं बहुत टेक्नोलॉजी लेके आया, 5-7 साल में टेक्नोलॉजी पे ही काम करता रहा। फिर समझ में आया टेक्नोलॉजी तो ह्यूमन की गुलाम है भैया, टीचर्स पे काम करना पड़ेगा। फिर मैंने टीचर्स की ट्रेनिंग पे बहुत काम किया, 2-4 साल बहुत काम किया। तब समझ में आया कि अकेले टीचर से कुछ होता नहीं है जब तक बच्चों पे काम नहीं करेंगे। फिर हमने 2-3 साल बच्चों पे बहुत काम किया बच्चों पे। फिर समझ में आया कि बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स, कुछ भी बच्चे, टीचर्स और स्कूल और टेक्नोलॉजी कुछ भी कर ले, जब तक पेरेंट साथ में नहीं आएगा बात नहीं बनेगी। तो कोरोना के आसपास से हमने पेरेंटिंग पे बहुत काम किया पेरेंटिंग में बहुत काम किया। तब हमको समझ में आया कि अकेले पेरेंट से भी कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब हम अकेले पेरेंट की बात करते हैं तो पेरेंट एक्चुअली अपने आप में कुछ है नहीं, वो चारों तरफ से सुन रहा है और चारों तरफ से सुन के उसकी सोच बन रही है। इसका मतलब
समझ में आया कि अगर मुझे एजुकेशन बदलनी है, अगर मुझे बच्चे बदलने हैं, अगर मुझे पेरेंटिंग बदलनी है, तो मुझे काम समाज के साथ शुरू करना पड़ेगा। इसी एक पहल में हर दूसरे तीसरे महीने में एक बैच शुरू करता हूं, जिसमें नए नए मैं 200 300 400 500 नए और अच्छे लोगों को जोड़ता हूं, जिनके साथ मिलकर मैं काम कर पाऊं बिना किसी फीस के, बिना किसी इंटरेस्ट के, केवल इस इंटरेस्ट के साथ कि आपके स्कूल में, आपके टीचर में, आपके घर में और आपके रिलेशन में वो अपनापन आ पाए कि हमारा बच्चा और हमारा देश हम किसी एक ऐसी जगह पे पहुंचा पाए जहां पर हमको शादी करने से पहले शादी की शर्तों को न तय करना पड़े। आज बच्चे शादी बाद में कर रहे हैं, शादी की शर्तें पहले तय कर रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप का क्या मतलब है भाई? मैं नहीं कहता लिव इन रिलेशनशिप अच्छी है कि बुरी है, मैं बिल्कुल नहीं कहता। अच्छी होगी बुरी होगी आप तय करो, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप का क्या मतलब है? मुझे यह विश्वास नहीं है कि मैं एक आदमी के साथ रिश्ता चला सकता हूं, मुझे यह विश्वास नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं लाओ रह के देख लेते हैं। मैं नहीं कहता तलाक अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, मैं ये कहता हूं जिस दिन मैंने शादी की थी उस दिन मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं पूरी जिंदगी साथ में रहूंगा। आखिर मेरी योग्यता ये क्यों नहीं हुई, हम दोनों की मिलकर ये योग्यता क्यों नहीं हुई? तो हम ये देख पाते हैं कि हम कामना के रूप में तो हैं, लेकिन योग्यता के रूप में हमारी अधूरी है। 1 अप्रैल से हम इसी बात में शुरू करेंगे कि कैसे हम अपनी जिंदगी के सारे एंड्स को मिला करके एक जगह पे पहुंचा पाए। तब तक कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, फिर आगे की कहानी हम लोग धीमे धीमे शुरू करते हैं। कोई बात, कोई क्वेश्चन, कुछ कहना चाहते हैं तो? ये सब है नोट्स बनाना है अपना सब टाइपिंग पे ना टाइपिंग ये कर ही तो रहा है। एम्स टू कोई कुछ, आई एम सो सॉरी नितीश, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ प्लीज, कोई बोलना चाहता है कुछ, कोई कुछ कहना चाहता है? हेलो सर। हाँ बताएं हेलो। बताएं बताएं बताएं, प्लीज बताएं। हेलो सर। हेलो। नितेश, और लोगों को बात करने का मौका दो। हाँ बोले प्लीज। हेलो सर। हाँ बताओ 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 बताओ। सर ये समझ में नहीं आता है, जैसे मैं 15 सालों से टीचिंग फील्ड में थी, अब 2 साल से स्कूल ओपन की हूँ, तो सर समझ नहीं आता है पेरेंट्स को कैसे हैंडल करें, बच्चों को कैसे हैंडल करें। पेरेंट्स एक ही साल में जो है फिर परेशान हो जाते हैं, बच्चों को निकाल के दूसरे स्कूल में डालते हैं, और जब तक बच्चे हमारे पास 2-4 साल रहेंगे नहीं, तो हम उनको प्रूव कैसे करें कि भाई हम कुछ ठीक है, बता इस सकते बात हैं, पे बात सिखा करते सकते हैं, इस बात पे बात करते हैं। देखो इसको कैसे समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। देखो कैसे समझते हैं, इसको समझने की कोशिश करना। ये केवल इस यही पर नहीं है, स्कूल में ही नहीं है, ये घर में भी यही है। क्या हो रहा है, बात बहुत ध्यान से समझना। जैसे मुझे बताओ, मेरी बॉडी में एक 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 ऑर्गन है जिसका नाम हार्ट है। हार्ट है, दिल है। दिल का गोल क्या है? दिल का गोल क्या है? धड़कना, दिल का गोल क्या है? ऑपरेट करना, हाँ, ब्लड सप्लाई करना, ब्लड ब्लड पूरे सप्लाई बॉडी में। करना। बहुत ब्लड ध्यान से मेरी सप्लाई बात को करना। समझना, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। ब्लड सप्लाई करना दिल का रोल है कि दिल का गोल है? दिल का रोल है सर। रोल है। रोल दिल का रोल है ब्लड सप्लाई करना, दिल का गोल क्या है? धड़कना दिल करना, का गोल क्या है? धड़कना। दिल का गोल धड़कना है कि दिल इंसान का को रोल जीवित धड़कना है? रखना, दिल का रोल धड़कना है कि दिल का गोल धड़कना है? गोल जीवित रखना है। करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। एक सेकंड सुनना। दिल का दिल का रोल केवल इतना ही है, दिल का रोल केवल इतना ही है, दिल का रोल केवल इतना ही है कि वो मेरी बॉडी को जीवित रख सके। मुझे बताओ, मेरे पास लंग्स हैं, लंग्स, लंग्स का गोल क्या है? लंग्स का गोल क्या है? लंग्स का गोल क्या है? बोलो भाई। सर जीवित ही रखना है लंग्स का गोल। हाँ, लंग्स का गोल जीवित रखना है। लंग्स का रोल क्या है? सर रोल है ऑक्सीजन फिल्टराइज करना। संपूर्ण बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करना। करेक्ट करेक्ट। मुझे बताओ, मेरी किडनी है, किडनी का गोल क्या है? सर किडनी का रोल तो प्योरीफाई करना। प्यूरिफाइड करना वाटर का। गोल क्या है? ब्लड जीवित रखना। जीवित रखना। गोल मुझे जीवित बताओ, रखना है। मुझे बताओ, मेरी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं सबका गोल एक ही है कि अलग अलग है? गोल एक ही है, जीवित एक रखना ही है। है सर, जीवित रोल रखना ही सबका है। एक ही है कि अलग है? रोल सबका एक है कि अलग है? अलग 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 अब मेरी अलग बात को बहुत अलग है, रोल अलग अलग है, पर मेरी गोल एक बात ही को है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, शांत होकर समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये आपको बहुत बड़ी बात क्लिक करेगा। देखो, जब जब हमारा गोल एक होता है,
जब जब हमारा गोल एक होता है तो गोल के प्रकाश में, गोल की लाइट में हमारा रोल तय हो जाता है, और तब हमारे रोल्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, तारतम्यता आ जाती है, हमारे रोल्स में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट आ जाती है। जब हमारा गोल एक नहीं होता है तो हमारा रोल तय नहीं हो पाता है कि हम क्या करें। अभी देखना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। मेरी बॉडी में चूंकि मेरे हार्ट का भी गोल एक ही है, मेरे लंग्स का भी गोल एक ही है, मेरी किडनी का भी गोल एक ही है, तो सबका गोल चूंकि एक है, इसलिए सब अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, सब अपनी अपनी फंक्शनिंग के अनुसार अपना अपना रोल तय कर लेते हैं, और सभी को एक दूसरे के रोल के प्रति सम्मान आ जाता है। अब मुझे बताओ, हार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दोनों ही चीजें हैं सर। क्यों? सर, दोनों अपनी ही जगह इक्वली, पे दोनों चीजें इम्पोर्टेंट। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेरी बॉडी को जिंदा रखने में दोनों ही अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, एक घर में पति पत्नी का सम्मान नहीं कर पाता, पत्नी पति का सम्मान नहीं कर पाता, सास बहू का सम्मान नहीं कर पाती, बहू सास का सम्मान नहीं कर पाते, टीचर प्रिंसिपल का सम्मान नहीं कर पाता, प्रिंसिपल बच्चे का नहीं कर पाता, बच्चे पेरेंट्स का नहीं कर पाते, पेरेंट टीचर का नहीं कर पाता। मुझे बताओ, एक घर में रहने वाले सभी लोग एक गोल के साथ रह रहे हैं कि सबके गोल अलग अलग हैं? सबके गोल्स अलग हैं सर। अलग गोल। अगर सबके गोल अलग अलग होंगे तो सबके बीच में सामंजस्य आएगा कि सबके बीच में विवाद आएगा? विवाद है। तो यही हो रहा है। Conflict. एक छत के नीचे जीने का मतलब है एक छत के नीचे सबके गोल एक हो जाएं, और एक छत के नीचे रहने का मतलब क्या हुआ? एक धर्मशाला है, एक धर्मशाला में सारे कमरे में लोग अलग अलग गोल के साथ रहते हैं, वो धर्मशाला होती है। एक धर्मशाले में, एक डॉर्मेट्री में 50 लोग सो रहे होते हैं, सब अलग अलग गोल के साथ होते हैं, और एक घर में हर सोने वाला आदमी एक गोल के साथ होता है। मेरे घर में गोल एक नहीं है, मानो न मानो, जानो न जानो। इसीलिए पति पत्नी का सम्मान नहीं कर पा रहा, पत्नी बच्चे का सम्मान नहीं कर पा रही, बच्चा बाबा का सम्मान नहीं कर पा रहा, बाबा बहू का सम्मान नहीं कर पा रही, बहू देवर का सम्मान नहीं कर पा रहा, देवर भाभी का सम्मान नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि ये लगता है कि मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं, तू कम इंपॉर्टेंट हो। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा और इंपॉर्टेंट कम केवल तभी आता है जब मुझे लगता है कि मेरा गोल है और मेरे गोल में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और कह ही दिया जाता है घर में कि जाओ तुम अपने घर चले जाओ, जाओ तुम बंटवारा कर लो, निकल जाओ। क्या दिल कभी कह सकता है लंग्स से तुम बंटवारा कर लो? नो सर। लंग्स कभी किडनी से कह सकता है बंटवारा कर लो? नहीं सर। No, sir. एक पेरेंट जब आपसे कहता है स्कूल में आकर के कि मैं किसी और स्कूल में बंटवारा करने के लिए जा रहा हूं, इसका मतलब आपके स्कूल में, इसका मतलब आपके घर में, इसका मतलब आपकी कोचिंग में, इसका मतलब आपके रूम में, इसका मतलब आप सब में गोल एक तय नहीं है। बात समझ में आई? यस सर। और जब तक ये तय नहीं होगा तब तक हमारा बच्चा हमसे पूछेगा पापा ये क्यों करना है, और हम क्यों करने वाली बात को बहुत मुस्तैदी से कह नहीं पा रहे हैं, केवल इतना ही कह पा रहे हैं कि तुम्हारे बाबा ने किया था तो तुम कर लो, सब कर रहे हैं इसलिए तुम कर लो, सब करते ही हैं इसलिए करना ही पड़ेगा। तो हम इस 1 अप्रैल से बहुत मुस्तैदी से ये बात करेंगे, बहुत जिम्मेदारी से इस बात को करेंगे कि कैसे हम अपने घर में रहने वाले सारे लोगों के बीच में एक गोल नाम की चीज को आपस में जोड़ पाए, वरना केवल एक ही चीज दिखेगी, मनमानी। मनमानी का मतलब क्या होता है? मनमानी का मतलब यह होता है कि मेरी अपनी जिंदगी, मेरा अपना माई वे हाईवे, क्या बोलते हैं? माई वे हाईवे, मेरी जिंदगी। कहते हैं आजकल की जनरेशन को सुना है आपने कहते हुए माई वे हाईवे, सुना है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, माई वे हाईवे का मतलब क्या हुआ? दिल बोल रहा है मुझे तुमसे क्या मतलब, दिल बोल रहा है मुझे तुमसे क्या मतलब। और वाकई हो ही सकता है, अगर दिल ये भूल जाए कि मैं बॉडी का पार्ट हूं, और ये दिल भूल जाए कि मेरे दिल के धड़कने के लिए लंग्स कितना काम आता है, एक दिल के बने रहने के लिए किडनी कितना काम आती है, तो दिल खड़ा होकर ये कह ही सकता है कि किडनी तुम्हारा क्या काम, मेरी तो मन नहीं हो रहा है धड़कने का, मेरा तो मन नहीं हो रहा है पढ़ने का। अभी किसी ने बोला कि मैं कैसे बच्चे को पढ़ने के लिए तैयार करूं, आप तैयार नहीं कर सकते, केवल आप उसको एक सिस्टम, और सिस्टम में उसका पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं, जो हम आपको दिखाना सिखाएंगे कैसे देखा जाता है। उसके बाद ही हम स्वचालित होते हैं, या कहें हम सेल्फ ड्रिवन होते हैं। अगर आपका बच्चा 9 साल से ऊपर का हो चुका है, इट्स अ वेरी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। आपको अपने बच्चे के साथ बात करनी है। आज की डेट में स्थिति यह है कि आपके बच्चे के साथ आप बात करने की योग्यता खो चुके हैं। अगर 12 साल का बच्चा है तो आप 3 बातें करते हैं, बेटा क्या खाया, बेटा क्या चाहिए, बेटा होमवर्क हो गया। आप एक मैनेजर बन के घर में घुसते हैं और आप कहते हैं 24 घंटे का हिसाब लाओ, 24 घंटे में तुमने क्या किया। एक मैनेजर से बड़े मैनेजर हम बन चुके हैं। हमने अपना पेरेंट होना खोया है,
हमने अपने माँ होने का रोल खोया है, हमने अपने टीचर होने का रोल खोया है, हमने अपने स्कूल होने का रोल खोया है, और उसका प्रमाण हमको दिख रहा है कि हमारे बच्चे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। सॉरी, कुछ बोला किसी ने? पानी का बोतल एक्स्ट्रा है? आई एम सॉरी विजय। और हम ये देख रहे हैं हमारे बच्चे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी इतनी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी इतनी पढ़ रहे हैं कि आज हम ये बता सकते हैं कि 1 घंटे के बाद पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा। पहले नहीं बता पाते थे, लेकिन ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते, इस धरा को समझते समझते, हमने इस धरा का क्या हाल किया। जितनी हमने ज्योग्राफी बढ़ी उतनी हमारी धरती खराब हुई। हम ये देख रहे हैं, हमने साइंस टेक्नोलॉजी को खूब पढ़ा, हमने कंप्यूटर्स को खूब पढ़ा, हमने खूब कोडिंग सीखी। कोडिंग सीखते सीखते हमारे बैंक में पैसे रखने मुश्किल हो रहे हैं, और आप 1% गारंटी नहीं ले सकते कि आपका बच्चा उस गैंग में शामिल नहीं होगा जो आज किसी के रुपए रखने बैंक में नहीं देता। आप 1% श्योर नहीं हो, है श्योर आप इस बात के लेके? नो सर। नहीं श्योर हैं आप, बिल्कुल करेक्ट श्योर सर। नहीं, क्योंकि हम ये साफ साफ देख रहे हैं। आज मेरी जिंदगी बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी मैंने कल पहले सोची थी। मेरी जिंदगी आज बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी मैंने सोची थी। इसका मतलब ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि मैं जो सोच रहा हूं वैसी जिंदगी ना हो। इसका मतलब तैयारी करनी पड़ेगी। मैं फिर यही कह रहा हूं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगले 3 महीने, अगले 2 से 3 महीने हम लोग हर हफ्ते में 1 से 2 घंटे के लिए आएंगे। 1 से 2 घंटे हम लोग बैठेंगे, वीडियो हम आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, उसको मुस्तैदी से सुनेंगे, काम करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, 3 महीने के बाद अगर आप मुझसे ये ना कहें कि सनी सर मुझे आपने अपने आप से मिलवा दिया, ये क्लैरिटी मुझे जिंदगी की नहीं थी, तो फिर बात ही क्या है। उसके बाद आप तय कर पाएंगे कि स्कूल में पढ़ाना क्या है, उसके बाद आप तय कर पाएंगे पेरेंट से बात क्या करनी है, उसके बाद आप तय कर पाएंगे कि अपने बच्चे के साथ कैसे जीना है, आप तय कर पाएंगे कि अपने पति के साथ कैसे जीना है, पत्नी के साथ कैसे जीना है, एम्प्लॉय के साथ क्या करना है, एम्प्लॉयर के साथ क्या करना है। जिंदगी के सारे पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं जिंदगी के सारे पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे एक कार में सब कुछ ठीक हो, एक कार में सब कुछ ठीक हो, केवल कार्बोरेटर खराब हो तो कार किसी काम की? नो सर। एक कार में सब कुछ ठीक हो, केवल सीट खराब हो उसकी, या केवल स्टीयरिंग खराब हो तो किसी काम का? नो सर। मैं अपनी जिंदगी में साफ साफ देखता हूं, मेरी जिंदगी में साफ साफ देखता हूं, मेरे पास कई रोल है। एक समय मैं पिता होता हूं, अच्छा पिता बनने की कोशिश करता हूं तो एक बेकार बेटा बन जाता हूं। एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश करता हूं तो एक खराब पति बन जाता हूं। एक अच्छा पति बनने की कोशिश करता हूं तो एक खराब एम्प्लॉय बन जाता हूं। एक अच्छा एम्प्लॉय बनने की कोशिश करता हूं तो एक खराब बॉस बन जाता हूं। एक अच्छा बॉस बनने की कोशिश करता हूं तो एक खराब पति बन जाता हूं। ये साफ साफ दिखता है हमको अपनी जिंदगी में कि नहीं दिखता है? एक को संभालते हैं तो दूसरा छूटता है। माय डियर, मेरी जिंदगी का अगर एक पहलू भी, मेरी जिंदगी का एक पहलू भी अगर अनछुआ है तो मैं जीना नहीं झेलना है। फिर वो जीना नहीं है, झेलना है। हाँ या ना? और मैं क्या बोल रहा हूं, सही होगा तो सब सही होगा, नहीं सही होगा तो कुछ नहीं सही होगा। और केवल 3 महीने मुझे आपसे चाहिए, कोई फीस नहीं चाहिए, केवल कमिटमेंट चाहिए। क्या कमिटमेंट? कि 3 महीने जब जब ये क्लास होगी मैं आपके समय का ध्यान रख पाऊं। ये थोड़ा मुश्किल रहेगा, ये थोड़ा मुश्किल रहेगा। मैं हो सकता कभी इसको 4 बजे करूंगा, कभी 8 बजे करूंगा। आप आ सकते हैं तो आ जाइएगा, वरना रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा। जिम्मेदारी से उसको देखिएगा। रिकॉर्डिंग देखिएगा तो टीवी पे देखिएगा, घर में लगा करके। पत्नी देखेगी, बेटा देखेगा, बेटी देखेगी, छोटा भाई देखेगा, बड़ा भाई देखेगा, पति देखेगा, सास देखेंगे, ससुर देखेंगे। कोई समझे ना समझे, आप उसको जिम्मेदारी से देखिएगा। 3 महीने में आपसे चाहता हूं, 3 महीने में 1 अप्रैल से जो हम काम शुरू करेंगे, आपको रिजल्ट ऐसा दिखेगा जैसा आपने सोचा नहीं होगा, सोचा नहीं होगा। ये मैं क्यों कर रहा हूं? मैं केवल इसीलिए कर रहा हूं माय डियर, ये हमको समझना पड़ेगा। मेरी बेटी की अगर शादी होगी, मेरी बेटी की शादी मेरे घर में होगी कि किसी दूसरे के घर में होगी? मेरे बेटे की शादी, मेरे बेटे की शादी मेरे घर में हो जाएगी कि बेटी किसी दूसरे के घर से आएगी? दूसरे के घर से आएगी। माय डियर, दूसरे का घर सही रहे ये मेरी जिम्मेदारी। राइट सर। दूसरे का घर सही रहे ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरा बच्चा काम करने जाएगा तो किसी दूसरे के घर में जाएगा कि मेरे घर में करेगा? दूसरे के घर में सर। मेरा बच्चा जब पढ़ने जाएगा तो किसी दूसरे घर के बच्चों के साथ में रहेगा कि मेरे घर के बच्चों के साथ में रहेगा? दूसरे बच्चों के साथ। मेरा बच्चा 6 घंटे मेरे साथ रहेगा तो 18 घंटे दूसरों के साथ में रहेगा। दूसरे सही हो, दूसरों का घर सही हो, दूसरों के घर में पेरेंटिंग सही हो, ये दूसरों की जिम्मेदारी है कि मेरी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी भी है ये मेरी जरूरत है। हमने बहुत मेरा मेरा करके जिंदगी बिताई, बहुत मेरा मेरा करके जिंदगी बिताई।
बहुत मेरा मेरा करके जिंदगी बिताई। मैं फिर कहता हूं Yes, sir. हम इस एग्जिस्टेंस के हिस्से हैं, ना किसी भारत के हिस्से हैं, ना किसी उत्तर प्रदेश के हिस्से हैं, ना किसी मुंबई के हिस्से हैं, ना किसी मोहल्ले के हिस्से हैं। हम इस एग्जिस्टेंस के हिस्से हैं। एग्जिस्टेंस में जो कोई भी है उससे मेरे संबंध Yes, sir. पहले से हैं, मानो ना मानो, जानो ना जानो, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है, मैंने तो मानी है, मैंने तो स्वीकारी है। इस जिम्मेदारी को हम कितना आगे बढ़ा पाते हैं, यही मेरी कारगुजारी है, इसी में मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं केवल आपसे एक अनुरोध करूंगा। क्या अनुरोध? इस ग्रुप के लिंक को जितने आपके अपने हैं सबके साथ भेज दीजिए। क्यों भेज दीजिए? इसलिए भेज दीजिए क्योंकि अपने दोस्त के साथ जब मैंने मैथ्स की थी तो मुझे मैथ्स बहुत समझ में आई थी। दोस्त के साथ जब पढ़ी थी दुगना हो जाता था पढ़ना। जब मैंने दोस्त के साथ इंग्लिश पढ़ी थी तो दुगना मजा आता था पढ़ने में। अगर आपका दोस्त भी इस सेशन को अटेंड करेगा, मैं चाहता हूं आपके घर में आपके और आपके पति के बीच में होने वाली बातों के स्टैंडर्ड में बदलाव आ जाए। मैं चाहता हूं आपके और आपके टीनेजर बच्चे के बीच में होने वाली बातों के स्टैंडर्ड में बदलाव आ जाए। मैं चाहता हूं हमारे घर में होने वाली बातों का स्तर बदल जाए, मेरी अपने आप से होने वाली बातों का स्तर बदल जाए। बातों का स्तर बदल जाएगा तो मेरे जीने का स्तर बदल जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल सर। यस सर। हमारी किटी पार्टी में भी क्या ही बातें होती हैं, आप देखते ही हो। सोचो अगर हमारी किटी पार्टी में एक बार ये बात होने लग जाए कि मेरी जिंदगी कैसे अच्छी होगी, तो क्या वो किटी पार्टी थोड़ी और सुनहरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसे मैंने एक छोटा सा काम किया था जी। सर। एक बच्चा काफी वो कंप्यूटर गेम का ना आदी हो चुका था। उसके घर में वाईफाई लगा था, लेकिन उसके शॉप के वर्क के लिए लगा हुआ था। लेकिन वो बच्चा अपने शॉप के कंप्यूटर पे बैठ करके 4-4 3-3 घंटे ऑनलाइन गेम्स खेल रहा था। और पता नहीं बकवास वो कौन कौन सा रिकॉर्डिंग आता है। वो तो मैं लगातार 1 महीने से देख रहा था। तो मेरे मन में एक दिन अचानक आया कि मैंने कहा कि चेस खेलोगे क्या? जाओ चेस खरीद कर लेके आओ, हम लोग चेस खेलेंगे। और एक्चुअली सर मुझे ही चेस खेलने नहीं आता है, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा वो आता है कि इधर उधर कर लेते हैं। अब बच्चा वो इंटरेस्टेड हो गया। अब जब मिलता है तो कहता है भैया चेस खेलिएगा क्या? क्या नाम है आपका? सर अभिषेक। अभिषेक, बात इतनी है, जब हम क्वालिटी टाइम की बात करते हैं तो क्वालिटी टाइम हम किसको कहते हैं? क्वालिटी टाइम का मतलब जिस टाइम से मेरी और आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाए। क्या बोला? Yes. जी सर, क्वालिटी। जिस टाइम फ्रेम के बाद मेरी और आपकी दोनों की क्वालिटी अच्छी हो जाए, ऐसे टाइम को हम क्वालिटी टाइम कहते हैं। और हमने क्वालिटी टाइम किसको बोला? क्वालिटी टाइम मतलब मूवी देख लेने को बोला। मैं नहीं कहता हूं मूवी देखना खराब है ना, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, आप खूब मनोरंजन करिए। लेकिन मैं कह रहा हूं क्या क्वालिटी टाइम बिताते हैं? आज से मूवी देखने को क्वालिटी टाइम कहना बंद कर दीजिए। खूब मूवी देखिए, खूब मैच देखिए, इसको क्वालिटी टाइम कहना बंद करिए। अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मतलब है कि बच्चे की नहीं, आपकी और बच्चे दोनों की क्वालिटी इंप्रूव हुई। आपकी और पति का मतलब आपकी और पति की, आपकी और पत्नी की दोनों की क्वालिटी इंप्रूव हुई। क्लासरूम ने अपने बच्चे को खूब पढ़ाया, नर्सरी से लेकर 12th तक खूब पढ़ाया हमने, एमबीए तक। क्या पढ़ाया हमने एमबीए तक? केवल इतना पढ़ाया कि जाकर के कैसे अपने घर में दुनिया का सारा सामान लाके इकट्ठा कर लो। एक लाइन में कहता हूं हमेशा, बड़ी मजाकिया लगती क्या, मैंने इतना बच्चे को पढ़ाया कि बच्चा किस लायक बन गया? दुनिया दुकान है और घर गोदाम है। क्या बोला? दुनिया दुकान है और घर गोदाम है। हमने अपने घर को कितनी बड़ी गोदाम बना पाए, इसके लिए सारी स्किल्स आज तक ली थी। लेकिन मैं कहता हूं लैम्बोर्गिनी कार ले आओ, कहां बुरा है? उस लैम्बोर्गिनी कार में अगर अपने पिता के साथ बैठो तो पिता के साथ प्यार से बैठ पाओ। उस लैम्बोर्गिनी कार में अपनी पत्नी के साथ बैठो तो पत्नी के साथ दो प्यार की बात कर पाओ। कहीं ऐसा तो ना हो कि 12 मंजिली संगमरमर का मकान बनाने के बाद उसमें 5 लोग मर मर के जी रहे हैं। Yes, एक sir. अप्रैल से कहानी शुरू करना चाहता हूं। शुरू करनी चाहिए कि नहीं? यस या नो चैट बॉक्स में लिखो। शुरू करनी चाहिए कि नहीं? यस या नो चैट बॉक्स में लिखो। देखो, मैं अपना समय आपको देना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है ये जिम्मेदारी मेरी है। जो मुझे मिला है वो आपको दे देने की जिम्मेदारी है। 22 साल से मैंने केवल रिसर्च का काम किया है। आई हैव डन ओनली रिसर्च। मैंने इंडियन गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को बहुत पढ़ा है। लोग कहते तो हैं एजुकेशन सिस्टम बुरा है, बट क्या अच्छा है, कैसे बात हो। हम इस बात पे बात करेंगे कि आखिर इंडियन गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम क्या था। हमने देश दुनिया के टॉप एजुकेशन सिस्टम को बहुत गहराई से देखा है। हमने बहुत दर्शनों को बहुत गहराई से पढ़ा है। हम लोग यहां पर बात करेंगे दर्शन को लेकर के भी, एजुकेशन सिस्टम को लेकर भी, रिश्तों को लेकर भी, परिवार को लेकर भी। और मैं फिर एक बार कहता हूं, मैं कितनी भी योग्यता हो जाऊं, मैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊं, अगर मैं एक आदमी के साथ प्यार से न रह पाऊं तो फिर मेरी योग्यता किस काम की। और आज की डेट में मुझे एक भी रिश्ता
ऐसा नहीं दिखता जो शिकायतों से भरा हुआ ना हो। एक भी रिश्ता ऐसा नहीं दिखता। दिखता है क्या कोई जो शिकायतों से भरा ना हो? इवन अपने ही पति, अपनी ही पत्नी, अपने ही बेटे, अपने ही माँ, अपने ही बाप के प्रति मेरे मन में हजारों शिकायतें भरी हैं और उनके मन में भी मेरे प्रति हजारों शिकायतें भरी हैं। ये शिकायतों के साथ जीना हो सकता है कि झेलना हो सकता है? झेलना हो सकता है। साफ साफ वही दिख रहा है हमको, साफ साफ। तो मैं कोई प्रवचन देने नहीं आया हूं, मैं यहां पर कोई प्रवचन देने नहीं आया हूं। मैं आज केवल इस बात के लिए आया था कि मैं आपको इस बात के लिए तैयार कर पाऊं कि 1 अप्रैल से जिस भी समय सेशन होगा 1 घंटा हम निकाल सकते हैं। देखो 1 घंटा हम निकाल सकते हैं। रात के 8 बजे कभी कर लेंगे, कभी दोपहर में 4 बजे करेंगे, दो ही समय में से कोई एक करेंगे, या तो दोपहर के 4 बजे कभी कभी करेंगे क्योंकि मदर्स कहती हैं 4 बजे कर लो, कभी कभी पापा कहते हैं 8 बजे कर लो। तो हम एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखेंगे, कभी 4 बजे तो कभी 8 बजे, एक बैलेंस बना लेंगे। मैं दोनों समय कर सकता हूं, बट मम्मी पापा के बीच में थोड़ा बैलेंस बनाने की हम कोशिश करेंगे। जब 4 बजे सेशन करेंगे तो 8 बजे वाले आ सकते हैं तो ठीक है, वरना रिकॉर्डिंग जिम्मेदारी से देखेंगे। 8 बजे वाले अगर 4 बजे आ सकते हैं तो ठीक है, वरना जिम्मेदारी से रिकॉर्डिंग को देखेंगे। 3 महीने मुझे चाहिए। 3 महीने के बाद आप खुद कहेंगे सर जिंदगी का एक नया पन्ना शुरू हुआ है, जिंदगी की एक नई कहानी शुरू हुई है। बताओ कोई क्वेश्चन हो तो। सर वो आज से ही समझ में आ गया है कि हमारी जिंदगी का एक नया पन्ना शुरू हुआ है। थैंक यू सर, आपसे मिलने के लिए थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। एक ही काम करना है, इस ग्रुप में आपको अपने मिलने वाले 5, 7, 10 लोगों को ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? उनको ये बता के ऐड करना है कि माय डियर 10 लोग अगर मिलके काम करते हैं तो मेरी स्पीड बढ़ जाती है। मुझे बताओ, अकेले आप कोई चीज सीखो, अपने घर में स्वेटर बिनना अकेले आप सीखो और घर के 5 लोग मिलके सीखें, कब जल्दी होगा? 5 लोग मिलके सीखेंगे तब होगा करेक्ट। सर। तो मैं चाहता हूं इस क्लास में अकेले आप नहीं हो सकता है आपके कहने से आपके हस्बैंड ना आए, हो सकता है हस्बैंड के कहने से उसकी वाइफ ना आए, बिल्कुल हो सकता है, हो ही सकता है, ये बात मैं मान सकता हूं। हस्बैंड के कहने से उसके दोस्त आ सकते हैं, वाइफ के कहने से उसकी दोस्त ननद आ सकती हैं। ये पूल एक बनेगा और हर तीसरे महीने हम एक नया बैच शुरू ही करते हैं। आप देखोगे किसी ना किसी दिन आपके हस्बैंड और आपकी वाइफ इस ग्रुप में आपको दिखेंगे। मैंने लोगों की जिंदगियों को बदलते हुए देखा है और आपकी जिंदगी बदल जाए इस बात की शुभकामनाएं और आपको ऐसी अग्रिम बधाइयां। थैंक यू सर। बताओ कोई क्वेश्चन, कोई बात? स्कूल में सर ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा आपके सेशन अटेंड करने के बाद? अब ड्रास्टिक आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये जरूर कहेंगे कि मैं वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। सेम फॉर माय किड्स सभी को बदलना जरूरी है। कुछ लोगों का नेगेटिव सोच है सर, हम कोशिश करेंगे उनको भी इस ग्रुप में लाने के लिए। आप लेके आइएगा निगेटिव से निगेटिव बंदे को पॉजिटिव करने की जिम्मेदारी मेरी, लाने की केवल आपकी, आगे की सारी जिम्मेदारी मेरी। जी हेलो सर। सर। आगे की सारी जिम्मेदारी मेरी। हेलो। हाँ बताएं। हेलो सर। बताएं सर। मैं ये कर रहा सर। हाँ हाँ बताएं। हेलो। बताओ बताओ बताओ। ये न्यू ऑप्शन रखा है, द फाउंडेशन मजबूत भविष्य के लिए। हाँ हाँ। ये बहुत ही शानदार और अच्छा आपने न्यू रखा है, इसका नाम भी Thank रखा है you. और अच्छी पहल है। थैंक यू सर, थैंक यू। इस जैसा पहल कि में आप साथ आ जाएं, इसके लिए आपसे गुजारिश रहेगी। नहीं, मैं तो सर आऊंगा और आपकी सोच कहीं न कहीं मेरी सोच मिल रही है। थैंक यू। और सबसे बड़ी चीज है सर, मेरी एक बिटिया है। जी। आप जिस पॉइंट पे बात करना चाह रहे हैं 1 अप्रैल से, मैं पिछले 1 साल से उस पे मैं देख रहा हूँ। बहुत सही, बहुत अच्छा। लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ? जैसा कि आपने कहा कि इसके लिए 3 महीना का आप समय दे दीजिए हमें। जी। हम अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए अगर समय निकाल सकते हैं तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। इससे बड़ा हो ही क्या सकता है? और समझो, मैं देखो कैसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं आपके लिए, जबकि अगर जी। इसी जगह पे कोई एमएलएम का काम हो रहा होता तो आदमी जुड़ जाता। इसी जगह पे अगर कोई साबुन बेचने का काम हो रहा होता, स्वेटर बेचने का काम हो रहा होता, लिपस्टिक का कोई काम हो रहा होता, बिंदी का कोई काम हो रहा, तो लोग जुड़ जाते बिना कहे। लेकिन यहाँ पर जिंदगी बनाने की बात हो रही है तो लोगों से उनकी ही जिंदगी के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। नहीं, ये वही सर सर, वही बात है। ऑटोमेटिक ये लगता है ना, खाद पानी तो डालना पड़ता है। करेक्ट सर करेक्ट करेक्ट सर ये वही बात है कि दारू पीने के लिए लोग जाते हैं और दूध पीने के लिए घर आते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। एक काम करिएगा, अभी इस ग्रुप को मैं ओपन करूंगा चैट के लिए। जी। आज आपको कैसा लगा
उस ग्रुप में जरूर लिखिएगा, ताकि उस ग्रुप में 500 लोगों के करीब हैं, केवल 80 लोग आए हैं, बट ये भी बहुत अच्छी बात है कि 80 लोग आए हैं। ये 80 लोग वो हैं जो अपनी जिंदगी में मुस्तैदी से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये 80 लोग कब 80,000 बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और केवल हमको केवल इतना काम करना है कि जो यहां से बोला जाए केवल उसको सुन लेना, मानना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत मानना। जो मैं बोलूं उसको प्रस्ताव की तरह सुन लेना, अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो छोड़ देना। मैं फिर आपसे कहता हूं 3 महीने के बाद अगर आप ये ना कहो कि सर मैं वैसा नहीं रहा। हम तो सब सर सर सब आपके साथ हैं। इसी ग्रुप में आपके होगा कि आपके अलग से विचारों सर को सेशन, बार अलग बार से कोई ग्रुप बनेंगे? किस चीज के लिए? सर जो आप नेक्स्ट सेशन हम लेने वाले हैं अगले 3 महीने के, इसी में रहेंगे। 1 अप्रैल से इसी में चलेंगे, सारे सेशन इसी में चलेंगे। अगर बाई चांस कोई सेशन हमको स्पेसिफिक फॉर स्कूल या स्पेसिफिक फॉर टीचर्स रखना है, वो हम लोग अलग से कर सकते हैं। स्पेसिफिक फॉर स्कूल कभी कभी हो सकता है, मुझसे पूछो कि टीचर से कैसे बात की जानी चाहिए, टीचर से लेसन प्लान कैसे बनवाना चाहिए, क्लासरूम में हम मैनेजमेंट कैसे करें, टीचर्स को कैसे हम आगे बात बताएं, वो पर्टिकुलर स्कूल का काम होगा। उसके लिए हम अलग से ग्रुप बना सकते हैं और उसके लिए हम अलग से बात कर सकते हैं। और अगेन उसके लिए भी हम कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं। पूरी इंडिया आप कभी अगर अपने स्कूल में जो बुलाओगे, ना आने का कोई पैसा लेंगे ना जाने का कोई पैसा लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्या रुकेंगे और आपके पूरे स्कूल को पढ़ा के जाएंगे। अरे सर, फिर गुजरात तो में आपको रहते हैं पूरे देश में घूमना पड़ेगा। सॉरी, हर कोई चाहेगा कि आप हमारे पास आए। मैं तो बिल्कुल जाते ही ही हैं। चाहूंगी। ऐसा कोई हफ्ता नहीं होता है किसी ना किसी स्कूल में हम ना जाएं, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक हर है सर, हफ्ते थैंक यू किसी ना सर किसी ये स्कूल में बताने के जाते लिए। हैं, एक दो हम दिन रुक जरूर के आते मौका हैं। देंगे। सर आप सर कहाँ मैं सर मैं एक प्लेवे स्कूल से जुड़ी हुई हूँ। तो जी, प्लेवे स्कूल में इस एजुकेशन को कैसे, मतलब वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, सब मतलब कुछ जैसे होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। पहले 3 महीने अपने पे काम। देखो एक बात मुझे बताओ, अगर मुझे टीवी सही करना है तो पहले टीवी पे काम करूंगा कि पहले अपने पे काम करूंगा? अपने पे काम करेंगे। अपने पे काम करूंगा। 3 महीने बिना कुछ सोचे समझे कि मैं पेरेंट हूं, कि मैं स्कूल ओनर हूं, कि मैं टीचर हूं, कि मैं डायरेक्टर हूं, कि मैं सीए हूं, कि मैं एमबीए हूं, सब छोड़ देना। 3 महीने केवल ये सोचना कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं जिंदगी का स्टूडेंट हूं, आज तक जिंदगी की पढ़ाई कहीं नहीं हुई। 3 महीने आप कुछ नहीं हो। 3 महीने आप बिल्कुल नहीं पूछोगे कि मैं स्कूल में क्या करूं। 3 महीने बिल्कुल नहीं पूछोगे कि मैं बच्चे के साथ क्या करूं। 3 महीने बिल्कुल नहीं पूछोगे कि मैं सीए बन के क्या करूं। 3 महीने केवल ये पूछोगे कि सर मुझे पहले पढ़ा दो जिंदगी के बारे में। 3 महीने केवल जिंदगी की पढ़ाई करेंगे, फिर आप देखोगे सब कुछ अपने आप होगा, स्वतः स्वचालित होगा। समझ में ठीक है आती है सर। बात? फिर हाँ जी 3 महीने सब थैंक भूल जाएंगे हम। मैं किस पद से हूं, पता क्या होता है अभी, पता होता क्या है कि जब मैं क्लास में आता हूं तो क्या सोच के आता हूं कि मैं वो और चीजें ले लूं जो मेरे स्कूल में काम की हैं। कोई आएगा वो चीजें ले लूं जो मेरे पीजीटी में काम की है। मैं वो चीजें ले लूं जो मेरी 12 साल की बच्ची के साथ काम की है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं काम ही नहीं कर रहा हूं किसी एक डायमेंशन पे। मैं कह रहा हूं मैं 360 काम करने की बात कर रहा हूं, 360 सही करने की बात कर रहा हूं। सही होगा तो सब सही होगा, वरना केवल कार्बोरेटर को सही करने से कार ठीक नहीं होती। कार तभी ठीक होगी जब पीछे से लेके आगे तक एक एक पुर्जा सही होगा। ठीक है ना? यस सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। और बताओ, और कोई क्वेश्चन? अच्छी लगती है। तो ये सिर्फ तब हम लोग संडे संडे ही हेलो। होगा ना सर सिर्फ? हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, अगले संडे को 1 अप्रैल से पहले, 1 अप्रैल से पहले एक संडे और पड़ेगा 29, फिर एक बार कनेक्ट होंगे और अगले संडे हम एंगर पे बात करेंगे। थोड़ी सी हम एंगर पे बात करेंगे कि एंगर क्या होता है, कैसे आता है। थोड़ा एंगर को हम बात कर लें कि एंगर मैं देखता हूं आज की डेट में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में भी और लोगों में भी, और एंगर ने हमारी बहुत मुश्किलें बढ़ाई। अगले 1 घंटे हम लोग एंगर पे बात करेंगे कि एंगर को हम कैसे समझ सकते हैं। और उसके बाद 1 अप्रैल से हम लोग बात करेंगे कि अपनी जिंदगी के बारे में, जिंदगी को समझने के बारे में। ठीक है? तब तक सर ये मीटिंग एवरी संडे होगा सर? हम लोग तय करेंगे। संडे को तो होगी ही होगी, संडे को तो रखेंगे ही रखेंगे। हम चाहते हैं कम से कम हफ्ते में 2 बार हो। तो एक तो संडे रखेंगे, दूसरा और कौन सा दिन होना चाहिए बताओ? बुधवार रख लें, बृहस्पतिवार रख लें, कब रख लें? बुधवार सैटरडे, रख सैटरडे सर, सैटरडे संडे। नहीं, सैटरडे संडे सर बैक जो टू आपको बेटर बैक टू बैक सर मत। जो आपको बेटर लगे वो आप रख सकते हैं। सर हम लोग कोचिंग चलाते हैं सर। हम लोग जनरली खाली होते हैं सर 8:30 बजे या 7:30 के लमसम में सर। तो हम लोग तय कर तो लेंगे मिलके, अभी पूरा हफ्ता है, हम लोग मिलके तय कर लेंगे। ठीक है? हम लोग सर मिलके जब भी तय कर मीटिंग हुई थी बेहतर हो सर 8 बजे के बाद स्टार्ट हो तो हम लोग शायद अटेंड कर पाए सर। हम लोग मिलके तय कर लेंगे, हम लोग मिलके तय कर लेंगे क्या करना है। ठीक है? नहीं सर, सैटरडे संडे कंटिन्यू रहेगा तो अगर हम किसी दिन वीडियो मतलब मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाए तो 1-1 घंटे का वीडियो
थोड़ा सा देख नहीं पाएंगे, इसलिए वेडनेसडे और संडे। हाँ, बीच में मतलब वेडनेसडे देखो अभी क्या होगा, अभी हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, हम लोग कैसे काम करेंगे कि हमारे बैचेस ये चलते ही रहते हैं, लोग इसमें जुड़ते ही रहते हैं। तो अभी हम लोग एक काम और करेंगे, 20-20 लोगों का, जैसे अभी आप मान लीजिए यहाँ पर 80 लोग हैं, मान लीजिए ये हमको समझ में आ जाएगा 1 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल तक कितने लोग कंटिन्यूअस कनेक्ट हो रहे हैं। तो हम 20-20 लोगों पर आपको एक मेंटोर भी देंगे। मेंटोर का मतलब कौन होता है, इससे पहले जो सेशन हमारे साथ कर चुके हैं। यहां पर कोई भी काम पैसे के लिए नहीं होता, कभी आप किसी के मेंटोर बनेंगे, ये विद्या दान है। आज कोई आपका मेंटोर है, कल आप किसी और के मेंटोर बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आप 10-15 लोगों पर एक आपको जो इससे पहले हमारे साथ काम कर चुके हैं वो आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। वेडनेसडे और संडे को या थर्सडे और संडे को या सैटरडे संडे को हम आपके साथ कनेक्ट होंगे। इसके बाद किसी एक दिन जो आपका मेंटोर होगा वो आपके साथ कनेक्ट होगा, ताकि अगर कोई भी गैप रह गया हो मेरे समझाने में, मेरे समझने में, क्योंकि धीमे धीमे ये संख्या बढ़ेगी, या फिर मुझे कुछ कंटेंट कवर करना होगा, बीच में हो सकता है कोई आपका क्वेश्चन रह जाए, तो वो मेंटोर आपके साथ परमानेंट रहेगा। 15 से 20 लोगों पर एक आदमी डिप्यूट होगा और वो आपकी हर एक प्रॉब्लम को सुनेगा, समझेगा। अगेन ये सारा का सारा कैसे चल रहा है, सारा का सारा इसलिए चल रहा है कि जो मुझे मिला है, मुझे किसी से फ्री में मिला है, तो मैं इसके पैसे नहीं ले सकता। बहुत सिंपल सी बात है, जिसके मैंने पैसे नहीं दिए उसके मैं पैसे कैसे ले सकता हूं। ये ज्ञान मुझे मेरा नहीं है, ये इस अस्तित्व का ज्ञान है, इस एग्जिस्टेंस का ज्ञान है। इस एग्जिस्टेंस ने मुझसे इस ज्ञान के लिए एक भी पैसा नहीं लिया है। अगर एग्जिस्टेंस ने मुझे एक भी पैसा नहीं लिया है तो मैं आपसे कैसे ले सकता हूं, और आप कल को किसी से कैसे लेंगे। तो ये पूरा का पूरा ऐसे ही चलेगा। मैंने किसी से सीखा है, इस एग्जिस्टेंस से सीखा है, किसी से सीखा है, मैंने आपको सिखाया है, हम लोग मिलकर किसी और को सिखाएंगे। ऐसे ये कारवां बढ़ता रहेगा। कैसा लगेगा, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा अच्छा सर। लगेगा, बहुत अच्छा। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। तो एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। अगले संडे को फिर थैंक यू मिलते हैं, सर। अगले संडे को फिर मिलते हैं। समय हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। बीच में हम आपको कुछ कुछ स्कूल से रिलेटेड या पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस भेजते रहेंगे, आप उसको देखते रहिएगा, तो कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती रहेगी। अभी एक फीडबैक जरूर डाल दीजिएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, ताकि और लोग थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे। अपने मिलने वालों को इसमें जोड़ते रहिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर।